आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। रब को निगहबान पाया। रब को रहनुमा पाया। ओम शांति। 2 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद
स्वतः मिलती जाती है। बाबा समझाते, जो बच्चे याद में रहे स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना कर मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा, अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सबकी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, सबकी दुआएं लेना चाहते हैं, तो पवित्र बनना होगा और सिवाय एक शिव बाबा के और किसी की याद ना आए, इस पर बहुत अटेंशन देना होगा। गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। बाबा कहते, शरीर को भी कौन देखता है? आत्मा। हम जब दूसरे को देख रहे हैं, देहधारी को देख रहे हैं, या इन आंखों से हम जो भी देख रहे हैं, असल में देखने वाली शक्ति कौन सी है? आत्मा। आत्मा ही इन आंखों द्वारा सब कुछ देखती है। लेकिन आत्मा ना हो तो भी आंखें तो हैं शरीर को, लेकिन वो आंखें आत्मा को देख नहीं सकती, फिर ना ही वे कुछ और देख सकती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि शरीर को भी कौन देखता है? आत्मा ही देखती है। लेकिन ये शरीर आत्मा को देख नहीं सकता है। हम कहें इन स्थूल नेत्रों से हमें आत्मा नजर आ जाए, वो बिंदु रूप नजर आ जाए, किसी की भ्रिकुटी तख्त पर बैठी विराजमान आत्मा नजर आ जाए, बाबा कहते वो नहीं हो सकता। साक्षात्कार की बात अलग है। तो बाबा कहते आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वे भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं, ये बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, उनको अब बदलना है। बाबा आए ही हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो बाबा कहते अब ये तो बदलना ही है। पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी चाहिए ना। पुराना घर ख़त्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खल्लास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना ज़रूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में
और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वे अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तो बाबा कहते ये खेल है, ये खेल, ये चक्र, ये चलता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर ऐसे ही युग बदलते जाते हैं और द्वापर कलयुग में हम बीतते बीतते अंत में आकर शूद्र बन जाते। शूद्र से फिर आकर बाबा हमें चुनते हैं, अपना बनाते हैं और फिर से हम ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन। बाबा कहते हैं जो दुख दे वो दुश्मन। तो दुख कौन देता है? रावण। और सुख देने वाला सच्चा दोस्त है एक शिव बाबा। बाबा कहते खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वे है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप। बाबा कहते ये सारा राज कौन समझाते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है? सिवाय एक शिव बाबा के ये राज और कोई हमें समझा ना सके। तो शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया ना। जिसको एडम भी कहा जाता है उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं। फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। बाबा कहते सतयुग में तो रावण है ही नहीं, उसकी याद भी नहीं है, उसका अंश भी नहीं है, उसको जलाते भी नहीं हैं। बाबा कहते रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वे स्वर्ग में हैं। बाप समझाते हैं भल किसी के पास करोड़ हैं परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सद्गति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशिष्ट बन गए हैं। विशिष्ट को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं।
ना देह अभिमान, ना काम, ना क्रोध, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं हैं। यहाँ तो रावण राज्य है। बाबा कहते हैं यहाँ तो 5 विकार सर्वव्यापी है, सभी में है। रावण का अंश वंश सब कुछ है। इसलिए बाबा कहते हैं ये रावण राज्य कहा जाता है। और सतयुग में तो है ही राम राज्य, रावण का नाम निशान नहीं है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पति दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद ना करो। बाबा कहते श्रेष्ठ बनना है तो उसकी एक ही युक्ति है, सिर्फ एक शिव बाबा की ही याद रहे और किसी की याद ना आए। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर 2 हैं ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग में महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वे है रुद्रमाला और ये विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वे निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। वे है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य सब चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, हम मुक्ति धाम में चले जाएं, लेकिन बाबा कहते ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता है। एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। बाबा कहते सबको पाठ में आना ही है, तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वे सब आ जाएंगी। फिर खल्लास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वे दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी हैं वे फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बेबादशाही।
अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। कौन सा राज्य? जो कल्प पहले बाबा ने स्थापन किया था। तो बाबा फिर से शब्द यूज करके हमें कल्प कल्प की याद दिलाते हैं कि हर कल्प बाबा आते हैं, ऐसे ही राज्य स्थापन करते हैं। बाबा कहते तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। ये विनाश है ही इसके लिए। बाबा कहते रिपीट होने के लिए ही विनाश होता है। पुरानी दुनिया का अंत होगा, खत्म होगी, तब तो नई दुनिया आएगी। फिर नई आएगी तो ये नहीं कि वे नई ही रह जाएगी, वे भी फिर पुरानी होती रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते ये विनाश होता ही इसलिए है कि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। ये जो ब्रह्मा हैं जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बाप है वे समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं, पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। तो बाबा को कितना औना रहता है, कैसे भिन्न भिन्न युक्तियों से बाबा हमें अनेक पॉइंट समझाते हैं। और बाबा की शुभ आश रहती है कि मेरे सभी बच्चों की तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने से पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। उतरने और चढ़ने का ही बाबा कहते सारा खेल है। भारत की उतरती कला माना विश्व की उतरती कला, सभी आत्माओं की उतरती कला। हमारी चढ़ती कला माना भारत की चढ़ती कला, विश्व की चढ़ती कला। तो बाबा कहते सारा खेल ही उतरने और चढ़ने का है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। बाबा कहते जब भारत की चढ़ती कला होती है तो राम राज्य है, देवताओं का राज्य है। और जब उतरती कला होती है तो रावण राज्य हो जाता है। बाबा कहते अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना जो हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं।
शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं, तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। वे बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सद्गति देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मेरा पार्ट ही है ड्रामा में, सबको दुर्गति से निकाल मुझे सद्गति में ले जाना है। तो बाबा कहते अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। सेकंड पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। आज का वरदान है, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। तो क्या समझाया बाबा ने? अगर हम अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हैं तो बाबा ने कहा व्यर्थ और अशुद्ध संकल्प उसकी हलचल में हम नहीं आते और बुद्धि हमारी डगमग नहीं होती, अनेक रसों के पीछे नहीं आकर्षित होती। सर्व रस एक शिव बाबा से ही हम आत्माएं अपने में भर लेती हैं। बाबा ने कहा अधिकारी होंगे तो बुद्धि के एकाग्रता के द्वारा हम में समाने की शक्ति और परखने निर्णय करने की शक्ति भी आ जाती है। स्लोगन है, राजयोगी वे हैं जो सेकंड में सार से विस्तार
और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। राजयोगी वे हैं जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं, जिसको हम अभ्यास में लाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के अभ्यास में। तो उसमें क्या है, अभी अभी हम कर्म कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बजता है और 1 सेकंड में अपने मन बुद्धि को हमें समेटना है। तो अभी अभी कर्म इंद्रियों का विस्तार था, कर्म कर रहे हैं और बीच बीच में से ये प्रैक्टिस करें 1 सेकंड में कर्म इंद्रियों को समेट कर मैं बिंदु आत्मा इस स्थिति में स्थित हो जाना। तो बाबा कहते इस प्रैक्टिस से ही हम क्या बन जाएंगे, राजयोगी। सेकंड में विस्तार और फिर सेकंड में सार रूप में स्थित हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। एक तुम्ही